प्राचीन विज्ञान काल से लेकर आज के आधुनिक विज्ञान युग तक कई ऐसे परिवर्तन घटित हुए हैं जिनमें कई प्राचीन प्रणालियों का स्थान वैज्ञानिक प्रणालियों ने ले लिया है। इनमें से एक है समय मापन प्रणाली। अति प्राचीन काल में मनुष्य के लिए समय का सूक्ष्म अनुमान लगा पाना अत्यंत कठिन हुआ करता था। उस समय में मनुष्य ने समय के ज्ञान के लिए कई सारे प्रयास किए। भारत सहित कई देशों में समय मापन एक आवश्यकता का विषय था, क्योंकि उस समय की समय मापन प्रणालियों में सटीक समय का पता नहीं चल पाता था। कुछ कारणों से तो कभी कभी समय का अनुमान लगाने में भी कठिनाई होती थी। तो आइए जानते हैं कि अति प्राचीन काल में उपयोग में लाई जाने वाली समय मापन प्रणाली। प्रारंभ में सूर्य की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर स्थूल रूप से प्रत्यक्ष समय प्रातः, दोपहर, संध्या एवं रात्रि की कल्पना मनुष्य ने की, जिसके लिए भारत में प्राचीन वैदिक काल से सौर घड़ियों का प्रयोग होता रहा। सौर घड़ी का प्रयोग सूर्य की दिशा से समय का ज्ञान करने के लिए किया जाता था। विश्व में समय जानने हेतु सबसे पहले इनका प्रयोग किया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार भी सूर्य घड़ी ही समय की गणना करने वाला पहला आविष्कार माना जाता है। इनमें आकाश में सूर्य के भ्रमण के कारण किसी पत्थर या लोहे के स्थिर टुकड़े की परछाई की गति में होने वाले परिवर्तन के द्वारा घड़ी या प्रहर का लगभग अनुमान किया जाता था। उस समय मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं में भी सूर्य घड़ी का इस्तेमाल शुरू हो गया था। इन घड़ियों की कार्यशैली और क्षमता दिन के समय तक सीमित होती थी, क्योंकि सूरज डूबने के बाद रात के समय में तथा सूर्य के सामने बादल छा जाने पर यह घड़ी विफल हो जाती थी। इन्हीं घड़ियों को आधार बनाकर समय बताने वाली अन्य घड़ियों का आविष्कार हुआ। सबसे पहली जल घड़ी लगभग 3000 वर्ष पहले 16वीं शताब्दी में चीन देशवासियों द्वारा आविष्कृत की गई थी, जिसका उद्देश्य बादलों के दिनों में अथवा रात में समय जानने के लिए होता था। जल घड़ी एक ऐसी समय मापक युक्ति थी जिसमें समय मापन के लिए द्रव के नियंत्रित प्रवाह का सहारा लिया जाता था, जिससे पानी की टपकती बूंदों के जरिए समय का पता लगाया जाता था। कालांतर में यह विधि मिस्रियों, यूनानियों और रोमनों को भी ज्ञात हुई। जल घड़ी में एक पात्र में पानी भरकर उसकी तली में छेद कर दिया जाता था। उसमें से थोड़ा थोड़ा जल नियंत्रित बूंदों के रूप में नीचे रखे हुए दूसरे पात्र में गिरता था। इस पात्र में एकत्र जल की मात्रा नापकर समय अनुमान किया जाता था। जल घड़ी के बाद समय मापन के लिए पानी के स्थान पर बालू यानी रेत का प्रयोग होने लगा। ऐसा माना जाता है कि इस रेत घड़ी का आविष्कार अरब में हुआ। कांच की बनी रेत घड़ी में रेत डाली जाती थी और इसके एक खाने से दूसरे खाने में जाने के अनुसार समय का अंदाजा लगाया जाता था। इंग्लैंड के एल्फ्रेड महान ने मोमबत्ती द्वारा समय का ज्ञान करने की विधि आविष्कृत की। उन्होंने एक मोमबत्ती पर लंबाई की ओर समान दूरियों पर चिन्ह अंकित कर दिए थे। प्रत्येक चिन्ह तक मोमबत्ती के गलने पर निश्चित समय व्यतीत होने का ज्ञान होता था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि घड़ी एक सरल साधारण यंत्र है जो पूरी तरह स्वचालित है। ये घड़ियां अलग अलग सिद्धांतों पर बनती हैं। घड़ी के आविष्कार का श्रेय पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को जाता है, जिन्होंने सन 996 ईस्वी में घड़ी का आविष्कार किया था। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने लगा था। इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटाघर में सन 1288 में तथा सेंट अल्बांस में सन 1326 में घड़ियां लगाई गई थी। उस समय चर्च की इमारतों पर बड़ी घड़ियां लगाई गई जिनमें घंटों के हिसाब से समय की गणना की जाने लगी। भारत में आज भी आपको घंटाघर देखने को मिल जाएंगे। जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में पीटर हेनलिन ने ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सके। हालांकि उस समय बनी ये घड़ी आज की तरह कंप्लीट घड़ी नहीं थी। इसके बाद वर्ष 1577 में स्विट्जरलैंड के जोसबर्गी ने अपने एक खगोलशास्त्री मित्र के लिए घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार किया। सन 1300 में हेनरी डी विक ने पहिया, चक्र, अंकपृष्ठ, डायल तथा घंटा निर्देशक सुई युक्त पहली घड़ी बनाई थी, जिसमें सन 1700 ईस्वी तक मिनट और सेकंड की सुइयां तथा दोलक लगा दिए गए थे। आजकल की यांत्रिक घड़ियां इसी श्रृंखला की संशोधित, संवर्धित एवं विकसित घड़ियां हैं। घंटाघर के समय में फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा से सटे गांवों में काफी गरीबी हुआ करती थी। उन लोगों ने लकड़ी की छोटी घड़ियां बनाना शुरू किया और धीरे धीरे वो घड़ियां बनाने में माहिर हो गए। इस तरह पॉकेट वॉच का आविष्कार हुआ। लेकिन पॉकेट वॉच सिर्फ अमीरों का शौक थी, क्योंकि गरीब आदमियों के लिए ये खरीदना मुमकिन नहीं था। इनका इस्तेमाल अंग्रेज ही ज्यादा करते थे।
जिस तरह हम आज हाथ में घड़ी पहनते हैं, वैसी पहली घड़ी पहनने वाले आदमी थे जाने माने फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेस पास्कल। ये वही ब्लेस पास्कल हैं जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। लगभग सन 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमते थे। ब्लेस पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि वो काम करते समय घड़ी देख सकें। उनके कई साथियों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज हम सब हाथ में घड़ी पहनते हैं। घंटाघर व पॉकेट वॉच के बाद यूरोपीय देशों ने कलाई घड़ी बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे इनका फैशन बढ़ता गया और स्टाइल बदलते गए। आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनियां कलाई घड़ी बना रही हैं। धीरे धीरे इसकी तकनीक में भी इजाफा हुआ और घड़ियां वाटरप्रूफ बनने लगी। जहां एक तरफ सभी कंपनियां टिक टिक घड़ियां बनाने में लगी थी, वहीं जापान ने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का आविष्कार किया। इसमें समय अंकों में दिखता था। धीरे धीरे तकनीक बदलती गई और नए नए तरह की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बनने लगी। सन 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स की ओर से परमाणुीय घड़ियों का प्रारूप निर्धारित करने की घोषणा हुई। ये घड़ियां भी दाब विद्युत मनभियुक्त सामान्य विद्युत घड़ियों की भांति होती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि इनकी नियंत्रक फ्रीक्वेंसी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के बदले उत्तेजित अणुओं या परमाणुओं के स्वाभाविक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आवृत्ति द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसी परमाणुीय घड़ियां अत्यंत सुग्राही एवं यथार्थ होती हैं। इनसे संपूर्ण वर्ष में 0.01 सेकंड तक की भी गलती नहीं होती। आज पूरी दुनिया में परमाणु घड़ियों के हिसाब से ही समय सेट किया जाता है। ये परमाणु घड़ियां अणु के तापमान और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करती हैं। इसके अलावा सैटेलाइटें, जीपीएस और रेडियो सिग्नल भी इसी घड़ी के आधार पर चलते हैं। अब तक घड़ियां सिर्फ समय बताने के काम आती थी, लेकिन अब स्मार्ट वॉच भी बाजार में आ गई हैं, जो समय के साथ साथ आपकी धड़कन, सेहत, मैसेज, कॉल्स, पैदल कदमों की संख्या और नींद के घंटों जैसी सभी जानकारियां देती हैं। लगभग 2,500 साल पहले प्राचीन यूनान यानी ग्रीस में पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियां हुआ करती थीं, जिनमें पानी के गिरते स्तर के साथ तय समय बाद घंटी बज जाती थी। भारत में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कुल मिलाकर 5 जंतर मंतरों का निर्माण कराया था ताकि इनकी मदद से सूरज की दिशा और उससे बनी परछाई के आधार पर समय का पता लगाया जा सके। इन सभी का निर्माण 1724 और 1735 के बीच पूरा कराया गया था। जापान के एक संग्रहालय में रखी घड़ी को विश्व की सबसे बड़ी रेत घड़ी के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। रेत से बनी इस घड़ी का व्यास 1 मीटर व ऊंचाई 5.2 मीटर है। 1 मई 1991 में नीमा सेंट संग्रहालय में तैयार सुनागोयोमी नामक यह घड़ी साल भर का समय बताती है। इस घड़ी में 1 टन रेत भरी हुई है, जो साल भर में ऊपरी भाग से निचले भाग में आ जाती है। घड़ी का आविष्कार मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसने पूरी मानव जाति के जीवन को ही बदल दिया है। अब हम लोग घड़ी पर इतने निर्भर हो गए हैं कि यदि एक दिन हाथ में घड़ी बांधना भूल जाएं, तो लगता है कि जैसे शरीर का कोई अंग घर पर छोड़ आए हों। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।